आप सब। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ मैथ्स पेडागोजी का ये फर्स्ट सेशन जो कि रिलेटेड है किसी आपके सीटेट एग्जाम से। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूछे जाते हैं मैथ्स की पेडागोजी में वो रहते हैं एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशन, प्रूफ, थ्योरम एंड कंजेक्टर। क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है जिससे कि आप एग्जाम में जब ये टर्म्स आएंगे तो आप उनको देख के कंफ्यूज ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे किसको, एग्जिम्स को। ये क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं हम स्वयं सिद्ध। एग्जिम्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, राइट, जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं 2 + 2 ये हमेशा ही क्या होगा, 4 होगा। कोई दो चीजें आप लेंगे तो वो 4 ही बनेंगी। ओके, तो इसको किसी और चीज से, किसी और बात से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, अपने आप में स्टेटमेंट प्रूफ हुआ है। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें प्रूफ की जरूरत नहीं होती, आप क्या लिखोगे, ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती वो क्या हो गए आपके एक्सिम्स। नाउ बात करते हैं किसकी, पोस्टुलेट्स की। तो पोस्टुलेट्स एंड एक्सिम्स एक ही बात होती है। कैसे, अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो एक्सिम्स की जगह वर्ड यूज होता है दैट इज पोस्टुलेट्स और अभिधारणाएं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं अगर 2 पॉइंट बनाती हूँ और आपसे कहती हूँ कि अब बताइए कि 2 पॉइंट से मिलकर कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो आप लाख कोशिश करो पर एक से ज्यादा लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये बात अपने आप में ही प्रूफ हो चुकी है, इसको किसी दूसरी चीजों से प्रूफ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे स्टेटमेंट वो होते हैं आपके एक्सिम्स या पोस्टुलेट्स। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो हमारा पोस्टुलेट्स है इन्हें हम सिर्फ किस में यूज करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं किसकी, डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन क्या होते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह से मैंने एक बना दिया क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और मुझे इसका मीनिंगफुल अर्थ बताना है या फिर आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी बात को क्या दे, एक मीनिंगफुल अर्थ दे दे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन जिसने इसको चतुर्भुज को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसका मीनिंग बता दिया। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट ही होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रू। यहाँ पे भी ये कैसे थे, ट्रू, और यहाँ पे भी ये कैसे थे, ट्रू। ओके, अब तो प्रूफ क्या होते हैं, प्रूफ वो आपकी चीजें जिन्हें हम क्लेम करते हैं और बाद में वो क्या निकल आती हैं, वो ट्रू निकल आती हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और ये 2 ट्रायंगल जो है ना, किसी एक साइड दूसरी इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपका क्या हो गया, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी कैसे रहते हैं आपके, ये स्टेटमेंट भी रहते हैं ट्रू। इन्हें हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रख के भी कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसे रहेंगे, हमेशा ट्रू रहेंगे, क्योंकि बाद में चीजें जो हमने क्लेम की होती हैं वो क्या निकल आती हैं, वो सच निकल आती हैं, वो ट्रू निकल आती हैं। ओके, अब बात करेंगे किसकी, थ्योरम की। तो थ्योरम क्या होते हैं, जिन्हें हम एक्सिम्स की मदद से सॉल्व करते हैं और बाद में ये स्टेटमेंट भी ट्रू निकल आते हैं, वो हो गई आपकी थ्योरम्स। जहां पे जब मैंने बताया था एक्सिम्स के बारे में, तो इसमें क्या था कि इन्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी, ये खुद से ही क्या होते हैं, प्रूफ हो चुका होता है कि ये ट्रू है। ओके, बट थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो इनको किसकी जरूरत होती है, ये किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एक्सिम्स। इन्हें हम एक्सिम्स की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इन्हें प्रूफ की जरूरत होती है। ओके,
तो ये हो गए आपके क्या बोलेंगे इसको, थ्योरम बोलेंगे। और ये भी कैसे होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रू। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट मैंने अभी तक आपको बताए वो कैसे हैं, ट्रू हैं, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं बताने जा रही हूं आपको कंजक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल एग्जाम्स के तरह ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंजक्टर को देखेंगे अब हम। मैं इरेज कर देती हूँ इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। कंजक्टर्स क्या होते हैं, कंजक्टर्स आपके, इसको हिंदी में पहले बता देती हूँ, अनुमान कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आप एक रोड पे जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि वहां से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, तो आप उसको देख के ये आइडिया लगाओगे कि उसकी एज क्या होगी, ठीक है। आप क्या देख के आइडिया लगाओगे कि उसकी क्या एज होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा था वैसा ही हो सकता है वो बहुत यंग हो, या फिर हो सकता है कि वो बहुत यंग दिख रहा हो लेकिन वास्तविक उसकी जो एज है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे कंजेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हमने आइडिया लगा लिया कि यस इट कैन बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजेक्टर की बात करूं, तो अगर मैं बोलूं कि दो प्राइम्स, ठीक है, दो प्राइम्स को अगर मैं क्या करूं, एक सेकेंड, हाँ, दो प्राइम्स ले लिए मैंने, ओके, और इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, राइट। यहां पे भी मैंने क्या किया, दो प्राइम्स ले लिए, ये भी क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। तो आप कंजेक्टर बना सकते हो कि यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर आप उनको ऐड करोगे दो दो करके, तो वो क्या निकलेंगे, हमेशा कैसे निकलेंगे, इवन निकलेंगे। बट क्या ये बात आपकी प्रूफ हो चुकी है, नहीं, अभी हमें इसमें और भी सर्च करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं दो प्राइम कोई दूसरे उठा लूं, जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया क्या, 2 और 3, तो क्या इस केस में यहाँ पे ये भी तो दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं, है ना, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या इनको करके हमें कोई इवन नंबर मिल रहा है या ऑड नंबर मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो आपके अभाज्य संख्याओं को योग करने पर सम संख्या ही आपको मिले, या फिर दो प्राइम नंबर्स को ऐड करके आपको हमेशा क्या मिले, इवन नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। तो अभी फिलहाल कंजेक्टर क्या चीजें हैं जो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर है, यस। तो ये तो हो गई आपकी क्या जो थ्योरी मैंने समझाई है, ये सारी इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप किसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जिससे आप एग्जाम टाइम पे क्या कर सके, रिविजन कर सके, और इसको शॉर्टली जैसे मैंने अभी इससे पहले लिख के दिखाया था उस तरह से एग्जाम्पल के साथ लिखिए तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है, एक सेकेंड, यस, यस, मैच द फॉलोइंग। ये बाद में ऑप्शंस देखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, राइट। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो कंजेक्टर भी दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है और एग्जिम भी दिया हुआ है। तो देखिए, अ स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ऐसा कथन जिसे क्या सही माना गया है जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ये पहली बात है। दूसरी, एन असर्शन द ट्रूथ ऑफ व्हिच हैज नॉट येट बीन एस्टेब्लिश्ड, एक ऐसा अभिकथन जिसकी सत्यता अभी तक सिद्ध नहीं हो चुकी है। क्या बताया था मैंने, रोड वाला एग्जाम्पल, कि आपने किसी को देख के कहा कि हाँ इसकी एज इतनी होगी, बट वो बहुत यंग भी हो सकता है और वो बहुत ओल्ड भी हो सकता है। ओके, समझ गए होंगे आप ये किससे मैच होगा।
Next is a complete argument which proceeds logically from the assumptions to the conclusion to support the truth of an assertion. एक पूर्ण तर्क जो कि अभिकथन की सत्यता पर बल देने के लिए तर्क संगत रूप से अनुमानों से निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। ठीक है, जो हमने आइडिया लगाए हैं, जो हमने कंक्लूजन लिए हैं, उससे वो कहां बढ़ेगा, वो प्रूफ की तरफ या फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कथन जिसे सही माना गया है, जो पहले से ही प्रूफ है, इसको दोबारा प्रूफ नहीं किया जा सकता किसी की हेल्प से, तो ऑब्वियस है वो हो गया आपका ए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया एग्जाम। क्लियर। फिर एन assertion the truth which has not yet been established, जो अभी तक क्या नहीं है, सत्यापित ही नहीं हो सकता है, वो क्या हुआ आपका कंजेक्टर हुआ। एंड ऐसा जो कंक्लूजन हमारा किसकी तरफ बढ़ रहा है, फाइनल रिजल्ट की तरफ, वो हो गया आपका प्रूफ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो जा रहा है ए पे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो जा रहा है किस पे, सी पे, एंड फर्स्ट वाला किस पे जाएगा, बी पे। तो आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड के पास ए है, राइट, तो ये सिर्फ ए की ऑप्शन में है विच इज ए। ठीक है, फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए। देख लीजिए यहाँ पे सेकंड का सी, फर्स्ट का बी, क्लियर है, और थर्ड का ए। समझ आया आपको। तो इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स के मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट कैसे गलत दे रखे हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो आपका क्या है, करेक्ट है। तो देखेंगे कौन सा है। फॉर्मल प्रूफ्स आर ऑब्टेन्ड ओनली बाय इंडक्टिव रीजनिंग। क्या उत्पत्ति को केवल, आप ध्यान रखिए कुछ और भी टर्म्स हैं जिन्हें आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड आ जाए या ऑलवेज वर्ड आ जाए, जैसे हमने देखा था ना कि दो प्राइम्स को ऐड करके क्या आ रहा था, एक बार तो आ रहा था क्या, ऑड, और एक बार आ रहा था क्या, इवन आ रहा था। तो ये हर केस में प्रूफ नहीं है, ऑलवेज प्रूफ नहीं हुआ था, राइट। तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं। मोस्टली जिन केसेस में ओनली या ऑलवेज लगा होता है वो आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि उत्पत्ति को केवल आगमनिक तर्कना से प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम निगमन से भी, डिडक्टिव मेथड से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये तो आपका हो गया क्या, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, ओनली वर्ड। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड ओनली थ्रू डिडक्टिव लॉजिक। फिर से देखिए, परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होती हैं, फिर भी आ गया आपका क्या, ओनली। नेक्स्ट इज conjectures have no role in construction of mathematical knowledge। क्या conjectures का मीन्स गणितीय ज्ञान की संरचना में इसका, देखिए ये जितनी चीजें हमने पढ़ी थी ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है। क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो क्या इनका कंजक्टर्स का या अनुमानों का इसमें कोई भूमिका नहीं होती? अरे भाई, कोई भी चीज अगर हम आइडिया नहीं लगाएंगे तो हम बाद में उसको प्रूफ कैसे करेंगे? किसी चीज का आइडिया होगा हमारे अंदर या क्यूरियोसिटी होगी, तभी तो हम सोच पाएंगे ना कि आगे उसको प्रूफ कैसे करना है, राइट। सारा साइंस तो आपका अनुमान या आपके कंजक्टर्स पे ही डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये भी हो गया आपका क्या, रॉन्ग। तो अब देखते हैं, counter examples are helpful in assessing the validity of generalization। क्या कह रहा है, सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण क्या होते हैं, सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अगर आप इनके बहुत सारे एग्जांपल्स, मैं तो हमेशा बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ और वो बहुत यूजफुल होते हैं किसको समझने में, किसी भी चीज को क्या करने में, जनरलाइज करने में, सामान्यीकरण करने में या वैलिडिटी बनाने में। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, यस, इन मैथमेटिक्स अ स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन अ पैटर्न बट इज येट टू बी प्रूवन। क्या बोल रहा है ये कि मैथमेटिक्स में ऐसा स्टेटमेंट जो किस पे, एक पैटर्न पे बेस्ड है, पर अभी तक क्या नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है,
अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ आइडिया लिया है कि यस इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया आपका कंजक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, इनको देख लीजिए, एग्जाम तो बताया था आपको जो प्रूफ हो चुके हैं, बस वो कह रहा है कि प्रूफ नहीं हुए, इन्हें तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट एग्जाम इन मैथमेटिक्स। क्या है एग्जाम्स, तो आर प्रपोजिशंस विच रिक्वायर प्रूफ, क्या इन्हें प्रूफ की जरूरत होती है, उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। Axioms can be used to prove other mathematical problem। मैंने बताया था कि जैसे थ्योरम है, तो थ्योरम को बनाने के लिए, थ्योरम तक जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सिम्स की जरूरत होती है, ओके। तब हम किसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये थ्योरम है, ओके। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ओनली बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, yes, let a by b and c by d be any fractions where a upon b is, यहाँ पे साइन गलत लग गया, यहाँ पे a by b and c by d, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देन इतना, ठीक है, ये भी क्या है, प्रूफ है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, अगर आपसे कह रहा है कि एक चीज दे दी गई और दूसरी चीज हम उससे निकाल सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है। देखो पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स में तो इनकी जरूरत ही नहीं है कि आपको ये दिया जाए तभी आप इसको प्रूफ कर पाओगे, राइट। तो यहाँ ए एंड डी ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपका कंजेक्टर। पर कंजेक्टर में क्या होता है कि अभी प्रूफ होना बाकी है, बट यहाँ तो ये प्रूफ निकाल के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रूफ निकाल के दे रहा है कि अगर ऐसा तो ऐसा, मतलब ए में सी एंड डी ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, छोटा आएगा सी बाई डी से, राइट। समझ आया आपको। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये एक्सिम्स भी नहीं है, पोस्टुलेट भी नहीं है, क्योंकि इनको तो प्रूफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कंजेक्टर अभी प्रूफ हुआ नहीं है, तो क्या बचा, ये एक है थ्योरम, जिसको हमने किससे, एक एक्सिम्स की मदद से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, एक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। क्लियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉट सी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अ मैथमेटिकल थ्योरम इज, गणितीय प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है, अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डजंट नीड प्रूफ, क्या इसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो बताया था कि एक्सिम्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन, जिसकी सत्यता और असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी बातें तो क्या होती हैं, कंजेक्टर में आती हैं, या फिर किस में आती हैं, आपके अनुमान में, राइट, जो अभी प्रूफ नहीं हो चुका। इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट, ठीक है, एविडेंस फॉर प्रूफ, एक कथन है जिसकी उत्पत्ति क्या है, यथेश साक्ष्य से रहित है। क्या बताइए आप, थ्योरम क्या साक्ष्य से रहित है, थ्योरम वो बनी इसी तभी है जब वो किसकी, एक्सिम्स की हेल्प से हमने लिया था। अगर एक्सिम सही है तो थ्योरम भी फाइनली सही होगी ही होगी, तो ये भी हो गया आपका क्या, रॉन्ग। अब बात करते हैं स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सिम्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसे किसकी, अभिग्रहित की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अभिग्रहित मतलब क्या हो गए आपके, स्वयं सिद्ध, तो जिनको हम स्वयं सिद्ध या एक्सिम्स की मदद से प्रूव करते हैं, दैट आर कॉल्ड व्हाट, थ्योरम या फिर प्रमेय। क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, उन टर्म्स को अच्छे से समझना है, जिससे कि आप बाद में उस चीजों को समझ पाओ कि पूछ क्या रहा है, अदरवाइज आप इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज काउंटर एग्जांपल्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम आर यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल होते हैं, भ्रांतियों को दूर करने में, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। डिस्प्रूविंग कंजेक्टर्स, उसका खंडन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। प्रूविंग एन एक्सियम, क्या हम एक्सियम को प्रूफ करते थे, नहीं करते थे,
टू फॉल्सिटी और जनरलाइजेशन, किसी भी बात के चीजों को असत्यता को दिखाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। वही एग्जाम्पल फिर से लूंगी कि अगर मैं दो प्राइम्स को ऐड करती हूं तो वो क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है, इस तरह से इवन नंबर आता है। बट क्या ये हर केस में इसको जनरलाइज सामान्यीकरण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो ये भी हैं, अभाज्य संख्याएं तो ये भी हैं, पर इनका योग हमेशा क्या नहीं होगा, सम नहीं होगा। तो ये सामान्यीकरण नहीं है। इसका मतलब हमने यहाँ से एक जनरलाइजेशन को क्या कर दिया, उसको आपको दिखा दिया कि नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया क्या, करेक्ट हो गया। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखिए कि कौन सा, सिर्फ ये वाला जिसमें क्या है कि हम एक्सिम को क्या नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, इसलिए सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो सी और सी वाले तो हो गए पहले ही कैंसिल आउट। कौन कौन सा आ रहा है, ए बी एंड डी। तो ए बी एंड डी किसमें है, 1 में है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। I think it is the last question. Yes, a statement that is taken to be true usually because it is self-evidently true is called an. एक कथन जिसे प्राय सत्य मान लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको बहुत बार बताया है मैंने कि ये स्वतः सिद्ध है, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। तो आप वो पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। थ्योरम में प्रूफ की जरूरत होती है तो पहले ही प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है, और प्रमेय में भी। तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है इसकी खूब सारी प्रैक्टिस, जिससे आप हो जाओ इसमें क्या, परफेक्ट। ओके, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली इसका विद इन सेकेंड्स आंसर कर पाओ। इसमें तो कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये टर्म्स हैं जो आपके माइंड में अगर क्लियर हैं देन यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, तो आपको क्या करनी है, अब प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।